वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है गुड फ्राइडे 1613 राइडिंग वेस्टवर्ड। ये पोइम टोटल 42 लाइंस पर कंसिस्टेड है और इस तरह से ये ट्रिपल सोनेट है क्योंकि एक सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। इसमें चूँकि 42 लाइंस हैं, इस तरह से ये ट्रिपल सोनेट है जो कि ट्रिनिटी की तरफ एक इशारा है। पॉइट कहता है लेट मैन सोल बी आ स्फीयर। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो इंसानों की रूहें हैं उनकी मिसाल कुर्रों की मानिंद है। एंड देन और फिर इन दिस इसमें द इंटेलिजेंस वो जहानत दैट मूव्स जो कि उन्हें घुमाती है, जो कि उन्हें गर्दिश पर मजबूर करती है। डिवोशन इज़ वो महज मजहबी जज्बा और अकीदत है। वो कहता है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इंसानों की रूहें जो हैं वो कुर्रों की मानिंद है, लेकिन उन कुर्रों को जो गर्दिश करने पर मजबूर करता है वो महज उनका मजहबी अकीदा और जोश व जज्बा है। एंड एज़ द अदर स्फीयर्स बाय बीइंग ग्रोन, और इसी तरह से दूसरे कुर्रे जो हैं वो भी फ़िज़ा में गर्दिश कर रहे होते हैं सब्जेक्ट टू फॉरेन मोशंस। और ये जो हमारे इंसानी कुर्रे हैं जो कि रूहें हैं वो बैरूनी कुर्रों के ज़ेरे असर आ जाते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लूज़ देयर ओन, तो ये अपना मदार खो देते हैं। यानी जो इंसान की रूह है इसके अंदर एक मजहबी जज्बा होता है, उस मज़हब के इर्द गिर्द ये रूह महवे गर्दिश होती है, हर वक्त गर्दिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही दूसरी रूहें जो होती हैं, जो दूसरे कुर्रे होते हैं, उनको जब गर्दिश करते हुए ये देखती हैं तो ये मजहबी रुझान रखने वाली रूहें उनसे इन्फ्लुएंस हो जाती हैं और वो उनके गिर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और वो अपना मदार छोड़ देती हैं। यानी जब दुनियावी आराइशों और दुनियावी ऐशो इशरत की तरफ हमारी रूह माइल होती है तो वो अपना असल मदार जो था, जो कि मज़हब के गिर्द घूमता था, इसे छोड़कर वो भी दुनियावी ऐशो इशरत और दुनियावी खुशियों की तरफ माइल हो जाती है। एंड बीइंग बाय अदर्स हरीड एवरी डे, और इनकी गर्दिश दूसरे कुर्रों के बायस हर रोज़ तेज़ तर हो जाती है। यानी जो हमारी रूहानी गर्दिश है ये दुनियावी गर्दिश में बदल जाती है और वो दुनिया की तरफ बहुत तेज़ी से माइल होना शुरू हो जाती है। स्केरस बमुश्किल ही इन आ ईयर्स देयर नेचुरल फॉर्म ओबे, और साल में बहुत कम, बहुत शाज़ो नाज़र ही ऐसा होता है कि ये जो रूहें हैं ये अपने असल मदार या अपने असल मरकज़ के गिर्द गर्दिश करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी मराकज़ के गिर्द गर्दिश करती हैं, अपने असल रूहानी मुकाम से भटक जाती हैं और साल में बहुत कम ऐसा होता है कि ये कभी कभार अपने असल मदार के गिर्द गर्दिश करें। प्लेयर यानी खुशी और बिज़नेस यानी अपना कारोबार, अपनी मसरूफियात। सो आर सोल्स एडमिट, हमारी जो रूहें हैं इन्हें तस्लीम कर लेती हैं, यानी हमारी रूहें इनके ज़ेरे असर आ जाती हैं। ये दुनियावी खुशियों और दुनियावी सरगर्मियों के ज़ेरे असर हमारी रूहें आ जाती हैं फॉर देयर फर्स्ट मूवर, और उन्हें वो अपना हकीकी मूवर यानी हकीकी गर्दिश करने वाला, हकीकी बरकज़ो महवर मान लेती हैं। एंड आर वर्ल्ड बाय इट, और ये इसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। हमारी रूहें यही समझ लेती हैं कि दुनियावी खुशियाँ और दुनियावी मसरूफियात या दुनियावी कारोबार जो है यही हमारा असल मदार है, यही हमें गर्दिश करने पर अकसाता है, लिहाजा ये इन्हीं के इर्द गिर्द हमेशा के लिए महवे गर्दिश हो जाती हैं। हैंस इज़ इट दैट आई एम कैरीड टूवर्ड्स द वेस्ट, यही वजह है कि मैं भी मगरिब की तरफ चला जा रहा हूँ। दिस डे, आज के दिन, व्हेन माई सोल्स फ्रॉम बेंड्स टूवर्ड्स द ईस्ट, जबकि जो मेरी रूह है वो मशरिक़ की तरफ झुकती है। मेरी रूह का झुकाव तो मशरिक़ की जानिब है, लेकिन मैं अपनी दुनियावी अगराज़ व मकासद की वजह से वेस्ट यानी मगरब की तरफ जा रहा हूँ। देयर, वहाँ, आई शुड सी अ सन बाय राइजिंग सेट, वहाँ मुझे दिखाई देगा एक ऐसा सूरज जो कि पहले तुलू हुआ उसके बाद गुरूब हो गया। यानी वो जीसस क्राइस्ट का मेटाफर यूज़ कर रहा है कि जीसस क्राइस्ट पहले तुलू हुए, पूरी दुनिया पर हुकूमत की, उसके बाद वो क्रूसीफाई हो गए। एंड बाय दैट सेटिंग एंडलेस डे बिगेट, और उनके गुरूब होने के बाद यानी उनके क्रूसीफाई होने के बाद एक ऐसी दिन की शुरुआत हुई जो कि नाकाबिले इख्तिताम था, यानी कभी ना ख़त्म होने वाला अनएंडिंग डे शुरू हो गया। यानी उसके बाद जुल्म सितम का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। बट मगर दैट क्राइस्ट ऑन दिस क्रॉस, इस सलीब पर जो जीसस क्राइस्ट थे
डिड राइज एंड फॉल, वो पहले उस पर चढ़े और उसके बाद उस सलीब से उतर गए। सिन हैड इटर्नली बीनाइटेड ऑल, यानी जो गुनाह था उसने हमेशा के लिए हर चीज़ को तारीक कर दिया, हर चीज़ को अंधेरे में छुपा दिया। येट फिर भी डेयर आई ऑलमोस्ट बी ग्लैड, मुझे इस बात की खुशी है कि आई डू नॉट सी, कि मुझे वो नज़ारा नहीं दिखाया गया, यानी वो नज़ारा जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था तो शुक्र है कि मैंने अपनी आँखों से वो नज़ारा नहीं देखा। दैट स्पेक्टिकल ऑफ टू मच वेट फॉर मी, ये ऐसा नज़ारा था जिसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न था, यानी उसे देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, मेरी आँखें उस नज़ारे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हु सीज़ गॉड्स फेस, जिसने खुदा के चेहरे को देखा हो, दैट इज़ सेल्फ लाइफ, जो कि अपने आप में एक ज़िंदगी है, हयात बख्श है, मस्ट आए जब वो भी मर रहा हो, यानी जीसस क्राइस्ट जो कि इंसानियत को हयात बख्शने आए थे, जब वो ख़ुद इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, ख़ुद मर रहे थे, तो इस नज़ारे को देखने की तौफीक मेरी आंखों में नहीं थी, इसलिए मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उस वक़्त मैं वहाँ मौजूद नहीं था। व्हाट ए डेथ वर इट देन टू सी गॉड डाई, वो मौत भी क्या मौत होगी जिसने एक खुदा को मौत के मुंह में जाते हुए देखा, जिसने जीसस क्राइस्ट को मौत के मुंह में जाते देखा, यानी उस वक़्त मौत भी बेबस थी। इट मेड हिज ओन लेफ्टिनेंट नेचर श्रिंक, इस वक़्त उसका जो अपना कायम मकाम था या उसका अपना जो नायबुल हुकूमत था, नायबुल सल्तनत था, उसकी फ़ितरत भी सुकड़ गई थी। इट मेड हिज फुटस्टूल, फुटस्टूल का मतलब है पाँव रखने की जगह, क्रैक, वो टूट गया, यानी उस पर भी शगाफ आ गया, यानी जीसस क्राइस्ट के कदम रखने की जगह ये ज़मीन है, हमारी अर्थ है, ये ज़मीन जो थी उस पर भी शगाफ आ गया जब उनको क्रूसीफाई किया गया। एंड द सन विंक, और जो सूरज था उसने भी अपनी आंख झपक ली, यानी सूरज भी उस नज़ारे की ताब ना ला सका और ज़मीन पर भी शगाफ पैदा हो गया, यानी उस अलमनाक वाक़या की वजह से ज़मीन जो थी वो भी दो हिस्सों में बट गई, उसमें भी एक शगाफ नमूदार हो गया। कुड आई बिहोल्ड दोज हैंड्स विच स्पैन द पोल्स, क्या मैं उन हाथों को देख सकता हूँ जो कि इन कुतुबैन को घुमाते हैं, इन कुतुबैन को, इन कुर्रों को गर्दिश देते हैं। एंड टर्न ऑल स्फीयर्स एट वंस, और तमाम मदारों को घुमाते हैं, तमाम मदारों को गर्दिश देते हैं। पीरियस्ड विद दोज होल्स, उन हाथों को उन सराखों के अंदर छेद करके बांध दिया गया, यानी जीसस क्राइस्ट के जो हाथ थे वो तो इस कायनात के तमाम कुर्रों को घुमाते हैं, लेकिन वो हाथ जो थे उस वक़्त बेबस करके उनमें सराख करके उन्हें उन सलीब के सराखों के साथ बांध दिया गया। कुड आई बिहोल्ड दैट एंडलेस हाइट विच इज़, क्या मैं उस नाकाबिले इख्तिताम बुलंदी को देख सकता था, यानी उससे मुराद जीसस क्राइस्ट हैं जो कि नाकाबिले मतनाही मकाम पर फाइज थे, क्या मैं उनको देख सकता था। ज़ैनिथ टू अस, जो कि हमारे लिए ओजे कमाल की हैसियत रखते हैं, हमारे लिए बुलंद तर मकाम रखते हैं। एंड आर एंटीपोड्स, और वो हमारे मुखालिफ सिमत में थे। अम्बलम बिलो अस, इस ओजे कमाल को तहकीर की गई, उनको बहुत ज़्यादा उनके मकाम से नीचे लाया गया। और दैट ब्लड विच इज़, या वो खून जो कि था द सीट ऑफ ऑल आवर सोल्स, हमारी तमाम रूहों का मंबा, यानी हमारी तमाम रूहें जो थी उसी मरकज़ महवर के गिरद घूमती थी। उस जीसस क्राइस्ट को जब उनके मकाम से बहुत नीचे गिरा दिया गया, यानी उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। और दैट फ्लैश, या वो गोश्त विच वॉज वॉर्न बाय गॉड, जो कि खुदा ने पहना हुआ था, यानी ये जो जिस्म का लिबास था वो उस वक़्त जीसस क्राइस्ट ने पहना हुआ था, यानी जीसस क्राइस्ट का वजूद जो है वो तो महज नूर है, वो तो महज लाइट था, वो तो महज रूह पर मुश्तमिल था, लेकिन इंसानों में आने की वजह से उनको एक गोश्त पोस्ट का लिबास दे दिया गया, एक जिस्म का लिबास दे दिया गया। फॉर हिज अप्रैल रैग्ड एंड टॉर्न, उनका जो लिबास था उसको मैं रैग्ड यानी चीथड़े होते हुए एंड टॉर्न और फटते हुए कैसे देख सकता था, यानी जीसस क्राइस्ट जो थे जब उन्हें क्रूसीफाई किया गया तो उन्हें उनके मकाम से नीचे गिरा दिया गया, और इस तरह से उनकी जो रूह थी वो अगरचे महज गोश्त पोस्ट के लिबास में मलबूस थी, उस पर जिस्म का एक लिबास चढ़ा दिया गया था। उस जिस्म के लिबास को मैं चीथड़े होते हुए और फटते हुए कैसे देख सकता था। इफ़ ऑन दीज थिंग्स आई डर्स्ट नॉट लुक, डस्ट आई, इन सब होलनाक मनाजर को देखने की
मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या मैं ये हिम्मत कर पाता अगर मैं उस वक्त मौजूद होता। अपॉन हिज मिजरेबल मदर कास्ट माइन आई, और उनकी जो बदहाल माँ थी उन पर भी मैं नज़र नहीं डाल सकता था। यानी उनकी जो माँ से मुराद मैरी है यानी हज़रत मरियम है, यानी उनको भी मैं नहीं देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि हु वॉज गॉड्स पार्टनर हेयर, वो भी यहाँ पर खुदा की शरीक कार थी, यानी जीसस क्राइस्ट के दुख में बराबर की शरीक थी। उनका बेटा उनके सामने मसलूब किया जा रहा था एंड फर्निश्ड दस, और उनको तैयार किया जा रहा था हाफ ऑफ दैट सेक्रीफाइस, उस निस्फ कुर्बानी के लिए, विच रैंसम्ड अस, जिसने पूरी इंसानियत का यानी हम सब इंसानों के गुनाहों का मदावा कर दिया। उस गुनाहों के मदावे के लिए जब जीसस क्राइस्ट ने ख़ुद को मसलूब किया, क्रूसीफाई किया, तो उसमें उनकी जो मदर थी वो भी बराबर की हिस्सेदार थी, क्योंकि उनके बेटे को उनके सामने मसलूब किया जा रहा था और इससे बड़ा दुख उनके लिए और कोई नहीं था। दो अगरचे दीज थिंग्स, ये तमाम वाक़यात, एज़ आई राइट, जब मैं सवार होकर मुखालफ सिमत की तरफ जा रहा हूँ, बी फ्रॉम माई आई, ये मेरी आँख से ओझल हो रहे हैं। दे आर प्रेजेंट येट अनटू माई मेमरी, लेकिन ये हमेशा मेरी यादाश्त में महफूज रहेंगे, क्योंकि ये वाक़यात बहुत अहम नोयत के हैं और बहुत संजीदा हैं और बहुत ज़्यादा अलमनाक हैं। इसलिए अगरचे मेरे दूर जाने की वजह से ये मंज़र बज़ाहिर तो मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, लेकिन ये मंज़र क्रूसिफिकेशन का मेरी हमेशा जहन में ज़िंदा रहेगा। फॉर दैट लुक्स टूवर्ड्स दैम एंड दाउ लुक्स टूवर्ड्स मी, यानी मैं उनकी तरफ हमेशा निगाह दौड़ाता रहूँगा, यानी उन वाक़यात को हमेशा देखता रहूँगा अपने चश्मे तसव्वुर में, अपनी इमेजिनेशन में हमेशा मैं उन वाक़यात को देखता रहूँगा। एंड दाउ लुक्स टुवर्ड्स मी, और आप हमेशा मुझे देख रहे होंगे। ओ सेवियर, ए निजात दहिंदा, ए निजात दिलाने वाले, एज़ दाउ हैंग्स्ट अपॉन द ट्री, चूँकि आपने अपने आप को उस दरख्त पर या उस सलीब पर लटका लिया था। यानी वो जीसस क्राइस्ट को एड्रेस करते हुए कहता है कि ए जीसस क्राइस्ट, आपने चूँकि अपने आप को उस दरख्त यानी उस सलीब पर लटका लिया था। आई टर्न माई बैक टू दी, इसलिए मैं अब अपनी पुश्त आपकी जानब करता हूँ। बट टू रिसीव करेक्शन, मैं सिर्फ़ आपसे इस्लाह मांगता हूँ। टिल माई मर्सीज बिड दी लीव, इसलिए आप मुझ पर रहम फरमा दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। ओ थिंक मी वर्थ दाइन एंगर, मुझे अपने गुस्से के काबिल समझ लीजिए। पनिश मी, और मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे दें। बर्न ऑफ माई रस्ट, और मेरे गुनाहों का जो जंग है उसे जलाकर राख कर दें, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। एंड माई डिफॉर्मिटी, और मेरे जो नकाइस हैं, मेरी जो बदसूरती है और बदवज़ी है, उसको हमेशा के लिए दुरुस्तगी में तब्दील कर दें। रिस्टोर दाइन इमेज, और मेरे दिल में अपने अक्स को हमेशा के लिए जागज़ी कर दें, दोबारा उसे ज़िंदा कर दें। यानी मेरे दिल में और मेरी रूह में और मेरे जहन और ख़यालात में और मेरी सोचों में हमेशा आप ही का तसव्वुर हो। सो मच बाय दाई ग्रेस, अपनी रहमत के ज़रिए। यानी पॉइंट कहना ये चाहता है कि अगर इंसान खुदा का तसव्वुर करना चाहता है, अल्लाह की तरफ राग़ब होना चाहता है, तो ये काम भी अल्लाह की रहमत के बगैर मुमकिन नहीं है। ये इंसान अपनी मेहनत से और अपनी मशक्क़त से कभी नहीं कर सकता। इसे वो कहता है कि अपनी रहमत के ज़रिए, अपनी शफ़क़त और मोहब्बत के ज़रिए मेरे दिल में, मेरे जिस्म जान में, मेरे रूह में और मेरे दिमाग में अपने अक्स को हमेशा जागज़ी कर दें। दैट दाउ मेस्ट नो मी, क्योंकि आप मुझे जानते हैं। एंड आई विल टर्न माई फेस, और मैं अपना चेहरा आपकी तरफ कर लूँ। यानी मुझे ऐसा बना दें कि आप मुझे जानने लग जाएं, आप मेरी पहचान कर लें, यानी मैं आपके बरगज़ीदा बंदों में शामिल हो जाऊं और मेरा चेहरा हमेशा के लिए आप ही की तरफ हो और वो किसी और दुनियावी ख्याल की तरफ माइल ना हो सके। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम का मीटर। इस पोइम में थारोली आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। इसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इस पोइम को हम हेरोइक कपलेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि हेरोइक कपलेट की तर्ज पर ये पोइम की तमाम लाइंस आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं और तमाम लाइंस कपलेट की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं। यानी इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी बी, इस तरह से ये ऑनवर्ड्स चलती है। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है दिस, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है इज़, दिस इज़, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रोन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ओन, ग्रोन ओन।
उसके बाद डे, ओबे, एडमिट, इट, वेस्ट, ईस्ट, सेट, बिगेट, फॉल, ऑल, सी, मी, डाई, डाई, श्रिंक, विंक, पोल्स, दोज, इज, एंटीपोड्स, इज, हिज, वॉर्न, टॉर्न, आई, दस, अस, आई, मेमोरी, मी, दी, रिसीव, लीव, मी, डिफॉर्मिटी, ग्रेस, फेस। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में सोल, सफ़ियर दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन देन, दिस, लाइन नंबर 2 में मूव्स, इज़, लाइन नंबर 3 में बाय, बीइंग, लाइन नंबर 8 में फॉर, फर्स्ट, लाइन नंबर 11 में सी, सन, सेट, लाइन नंबर 12 में बाय, बिगेट, लाइन नंबर 13 में दैट, दिस, लाइन नंबर 15 में डेयर, डू, लाइन नंबर 16 में मच, मी, लाइन नंबर 16 में अगेन दैट, वेट, लाइन नंबर 17 में सीज, सेल्फ, लाइन नंबर 18 में डेथ, डाई, लाइन नंबर 25 में बिलो, ब्लड, लाइन नंबर 26 में सीड, सोल्स, लाइन नंबर 27 में वॉज, वॉर्न, लाइन नंबर 27 में अगेन डर्ट, डस्ट, लाइन नंबर 28 में गॉड, रैग्ड, एंड, लाइन नंबर 30 में मिजरेबल, मदर, माइन, लाइन नंबर 33 में दो, दीज, लाइन नंबर 34 में माई, मेमोरी, लाइन नंबर 35 में दैट, देम, दाओ, लाइन नंबर 37 में बैक, बट, लाइन नंबर 42 में दैट, दाओ, लाइन नंबर 42 में अगेन मेस्ट, मी, माई। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में देन, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में एंड, बरीड, लाइन नंबर 8 में फार, देयर, मूवर, लाइन नंबर 8 में फर्स्ट, इट, लाइन नंबर 8 में अगेन एंड, वर्ल्ड, लाइन नंबर 9 में दैट, वेस्ट, लाइन नंबर 14 में हैड, बिनाइटेड, लाइन नंबर 15 में येट, ऑलमोस्ट, नॉट, लाइन नंबर 17 में दैट, मस्ट, लाइन नंबर 18 में व्हाट, इट, लाइन नंबर 19 में इट, लेफ्टिनेंट, लाइन नंबर 21 में कुड, बिहोल्ड्स, लाइन नंबर 23 में कुड, बिहोल्ड, लाइन नंबर 23 में अगेन दैट, हाइट, लाइन नंबर 27 में डर्ट, डस्ट, दैट, लाइन नंबर 29 में डस्ट, नॉट, लाइन नंबर 34 में प्रेजेंट, येट, लाइन नंबर 40 में माई, डिफॉर्मिटी, लाइन नंबर 41 में बाय, दाए। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लेट और देन, इन दोनों में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन इन, दिस, लाइन नंबर 2 में इंटेलिजेंस, इज़, लाइन नंबर 3 में एंड, एज, लाइन नंबर 8 में फर्स्ट, वर्ल्ड, लाइन नंबर 9 में हैंस, वेस्ट, लाइन नंबर 9 में अगेन दैट, एम, लाइन नंबर 10 में व्हेन, बेंड्स, लाइन नंबर 13 में दैट, एंड, लाइन नंबर 13 में अगेन दिस, डिड, लाइन नंबर 15 में ऑलमोस्ट, डू, नॉट, लाइन नंबर 19 में इट, हिज, श्रिंक, लाइन नंबर 20 में क्रैक, एंड, लाइन नंबर 21 में बिहोल्ड, पोल्स, दोज, लाइन नंबर 21 में हैंड्स, स्पैन, लाइन नंबर 22 में एंड, ऑल, एट, लाइन नंबर 22 में अगेन दोज, होल्स, लाइन नंबर 23 में विच, इज, नंबर 24 में एंड, एंटीपोड्स, लाइन नंबर 26 में इफ, हिज, लाइन नंबर 28 में गॉड, फॉर, टॉम, लाइन नंबर 28 में गार्ड, फॉर, टॉर्न, लाइन नंबर 29 में इफ, थिंग्स, लाइन नंबर 33 में राइट, माइंड, लाइन नंबर 34 में प्रेजेंट, येट, मेमोरी, लाइन नंबर 38 में टिल, बिट। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोएम की लाइन नंबर 19 और 20, ये दोनों लाइंस इट मेड हिज से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है लेट मैन सोल्स बी आ सफियर एंड देन इन दिस,
यानी वो इंसान की जो रूह है उसे सफ़ियर डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 11 में वो कहता है देयर आई शुड सी अ सन बाय राइजिंग सेट, यानी वो जीसस क्राइस्ट को एक सन डिक्लेयर कर रहा है, सूरज कह रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 20 में वो कहता है इट मेड हिज फुट स्टूल क्रैक एंड द सन विंक, यानी वो इस ज़मीन को एक फुट स्टूल यानी कदम रखने की जगह कह रहा है। लाइन नंबर 23 में वो कहता है कुड आई बी होल्ड दैट एंडलेस हाइट विच इन जेनिथ टू अस एंड आवर एंटीपोड्स, यानी वो अब जीसस क्राइस्ट को एंडलेस हाइट डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानी खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 20 में वो कहता है इट मेड हिज फुट स्टेप क्रैक एंड द सन विंक, यानी सूरज ने आंख झपकी। अब आंख झपकना एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने सूरज को दी है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट डायरेक्ट किसी को एड्रेस करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है लेट मैन सोल्स बी आ स्पीयर, आओ हम फ़र्ज़ करते हैं कि इंसानों की रूहें एक कुर्रों की मानद है। उसके बाद लाइन नंबर 39 में वो जीसस क्राइस्ट को एड्रेस करते हुए कहता है ओ थिंक मी वर्थ दाइन एंगर पनिश मी, मुझे अपने गुस्से के काबिल समझें और मुझे सज़ा दे दें। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है, जैसा कि उसमें वो कहता है एंड एज द अदर स्फीयर्स बाय बीइंग रोन, यानी जो दूसरे कुर्रे हैं वो भी गर्दिश में रहते हैं और वो असरअंदाज होते हैं सब्जेक्ट टू फॉरेन मोशन, यानी ये बैरूनी कुर्रों की हरकत से मुतासर हो जाते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 7 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है प्लेयर और बिजनेस सो आर सोल्स एडमिट, हमारी जो रूहें हैं वो खुशी या कारोबार को तस्लीम कर लेती हैं। क्या तस्लीम कर लेती हैं? फॉर देयर फर्स्ट मूवर, अपने पहले गर्दिश करवाने वाले के तौर पर। उसके बाद लाइन नंबर 23 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है कुड आई बी होल्ड दैट एंडलेस हाइट विच इज़, मैं उस लामुतनाही बुलंदी को देख सकता था विच इज़ जो कि है क्या है ज़ैनिथ टू अस, हम सब के लिए मुअज़्ज़ज़ है, हम सब के लिए बुलंदो बाला है। नेक्स्ट है सिनेक्टिकी। सिनेक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने के बजाय उसका एक पार्ट बयान कर दे और उस पार्ट से मुराद उसकी होल बॉडी ली जाए तो उसे सिनेक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 21 में वो कहते हैं कुड आई बी होल्ड दोज हैंड्स विच स्पैन द पोल्स, और वो जीसस क्राइस्ट के हैंड्स का जिक्र करता है, उनकी होल बॉडी का जिक्र नहीं करता, लेकिन हैंड्स से मुराद जीसस क्राइस्ट का ही वजूद है। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट लाइंस के दरमियान पाज या ब्रेक ले और कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लेट मैन सोल्स बी अ स्फीयर के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में द इंटेलिजेंस दैट मूव्स के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में एंड एज द अदर स्फीयर्स के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में सब्जेक्ट टू फॉरेन मोशन के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोइम में लाइन नंबर 22 में पोइट ने रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है एंड ट्यून ऑल स्फीयर्स एट वंस पेरिस्ट विद दोज होल्स। उसके बाद लाइन नंबर 28 में वो कहता है बाय गॉड फॉर हिज अपैरल रैग्ड एंड टॉर्न। उसके बाद लाइन नंबर 32 में भी उसने रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है हाफ ऑफ दैट सेक्रीफाइस विच रैंसम्ड अस। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें क्रूसीफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट का हमें जिक्र मिलता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।